नमस्कार प्यारे छात्रों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में मैं सर्वे शुक्ला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय क्लास 7 का मैथ पढ़ाया जाता है। मैथ क्लास 7 का पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों ने प्रतिशत, लाभ, हानि और छूट 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज की क्लास प्रश्नावली 7.4 है, जिसमें आप लोगों को साधारण ब्याज पढ़ाया जाएगा। साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज पढ़ने से पहले उसके कुछ फार्मूले हैं, आइए इसको देख लेते हैं और इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपके बुक के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये है प्रश्नावली 7.4। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए, अब इसके फार्मूले हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। फार्मूला एक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी फार्मूले से, इसी फार्मूले का जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसआई। एसआई को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज, ठीक ना। साधारण ब्याज बराबर हो गया पी आर टी गुणे 100। पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट, रेट माने होता है दर, और टी मतलब टाइम। ये इस फार्मूले का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, यहाँ से एक फार्मूला आपको अगर मिल जाता है ये, इसके बाद मूलधन। मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। दूसरा हो गया दर बराबर क्या हो गया, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। समय बराबर क्या हो गया, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। और एक फार्मूला है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। ये आपके 5 फार्मूले हैं, इसी 5 फार्मूले का जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मेन फार्मूला एक ही है, साधारण ब्याज का था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 फार्मूले, ये जो नीचे के 3 फार्मूले, इसी फार्मूले से तैयार किया गया है। तैयार करने का मतलब क्या हो गया कि आप देखिए क्या करना है, इसमें से एक एक चीज को बारी बारी से डाल सकते। मूलधन, अगर आपसे पूछे मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, तो मूलधन को यहाँ छोड़कर बाकी सब चीजें बराबर की उधर जाएंगी, तो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, ठीक है। मूलधन बराबर क्या लिख दिया, कि मूलधन बराबर इधर क्या, इसके इधर क्या बचा हुआ है, भाग वाली चीज जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100, ये बराबर किधर गया, तो भाग था तो गुणा हो गया, साधारण ब्याज गुणे 100 हो गया। दर और समय ऊपर था गुणा के रूप में, तो नीचे चला आया भाग के रूप में, हो गया दर गुणे समय, ठीक है। ये पक्षांतर करने से ये वाला फार्मूला निकल गया। इसी फार्मूले का पक्षांतर करने पर ये फार्मूला निकल गया, और इसी फार्मूले को पक्षांतर करने पर ये फार्मूला भी निकल जाएगा। देखिए, दर बराबर क्या होगा, दर बराबर, दर को यही छोड़ दो, बाकी सबको बराबर किधर ले जाओ, बराबर किधर क्या है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज लिख दिए। इसके बाद क्या है, गुणे 100, गुणे 100 कर दिए। अब दर यहाँ है, बाकी दो चीजें क्या है, मूलधन और समय, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, बराबर किधर जाएगा, तो भाग के रूप में हो जाएगा। भाग के रूप में क्या आ गया, मूलधन गुणे समय, ठीक है। दूसरा फार्मूला आ गया। तीसरा फार्मूला समय बराबर, समय को यहाँ छोड़ दो, बाकी सबको बराबर किधर ले जाओ, तो समय को यहाँ छोड़ दिया, बराबर जिसे क्या था, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज लिखे। फिर क्या हो गया, गुणे 100, 100, समय वहां छोड़ दिया, तो बताया क्या, मूलधन गुणे दर, वो बराबर टू कर गया, तो भाग के रूप में मूलधन गुणे दर, ठीक है। ये तीनों फार्मूले, इसी फार्मूले को पक्षांतर करके बनाया गया है। अगर आपको पक्षांतर आता है तो ये फार्मूला आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर फार्मूले याद कर लीजिए। इसके लास्ट में एक फार्मूला आता है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। ये 5 फार्मूले हैं साधारण ब्याज के, और इसका इधर ही पांचों का शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह से आप अपना फार्मूला याद कर लीजिए। इसके बाद आपके बुक से आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये बुक है, बुक के क्वेश्चन, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं प्रश्नावली 7.4 में, ठीक ना।
क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों को भी मैं बोर्ड पे हल करा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है 3125 रुपए पर 15% प्रति वर्ष की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 3125 रुपया मूलधन क्या दिया हुआ है, इधर हो गया आपका। आप सवाल चल रहा है, पहला सवाल क्या है, पी। पी मतलब क्या हो गया, मूलधन। ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, लिख लेते हैं उसको। मूलधन इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, प्रिंसिपल मतलब पी। मूलधन कितना है, 3125 रुपया। ठीक है, 3125 रुपया मूलधन दिया हुआ है। प्रतिशत, दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, दर। दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर। रेट, रेट बराबर कितना है, 15%। और दिन, समय, समय बराबर क्या दिया हुआ है, 73 दिन। ठीक है, चलो देखिए ये जो 73 दिन है इसको क्या करना है, वर्ष में बदलना है। तो 73 दिन को क्या करेंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। कितना जगह 73 बटे 365, ये क्या हो गया, वर्ष हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत जो दर दिया हुआ है वो 15% प्रति वर्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रति वर्ष। अगर यह प्रति वर्ष दिया है तो इसको भी हमें वर्ष में ही बदलना होगा। समय क्या दिया था, 73 दिन दिया था, तो इसको मैंने क्या किया, वो साल में बदल लिया। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। 73 में मैंने 365 से भाग दे दिया, तो ये दिन किसे बदल गया, साल में। अर्थात 73 बटा 365 वर्ष हो गया। ठीक है, इतना चीज आपके बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज दर क्या था, मूलधन दर समय गुणे 100। मूलधन दर और समय दिया हुआ है तो साधारण ब्याज आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज ऐसा ही। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, इतनी सब चीजें आपके क्वेश्चन से लिखा गया है। क्वेश्चन में मूलधन दिया था 3125 रुपया, 3125 रुपया लिख दिया गया। दर दिया गया था 15%, 15% प्रतिवर्ष वो लिख दिया गया। समय दिया गया था 73 दिन। क्वेश्चन में सिर्फ 73 दिन दिया गया था, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष लिखा हुआ है। दर प्रतिवर्ष दिया हुआ है, इसको भी हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो 73 दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या किया मैंने, उसे 365 से भाग दे दिया। क्यों, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ष में बदल गया। और आपसे क्या पूछा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, मतलब यही आपसे पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज का तो ये फार्मूला भी होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, जैसा तो साधारण ब्याज क्या होता है, एसआई। एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। टी कितना है, 3125। ये बराबर हो गया 3125 गुणे आर कितना है, 15।
गुणे समय कितना है 73, 73 बटे 365, 365 लिख के आ जाएगा बटे क्या है 100 गुणे ये 73 का कितना हो गया 365। चलिए अब काटने का काम है। पहले यहाँ से देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लास्ट में दो संख्या 5 है, दोनों संख्या 5 से कट जाएंगे। कितनी बार में कटेंगे तो भाग देते हैं। 5 5 15, 5 सत्ते 35, 36 तो एक बचा और ये 5 15 हो गया। तो 5 5 15, 5 का 73 बार अगर पढ़ा पढ़ देंगे तो 365 आ जाएगा, ये कट गया। 5 का 3 बार पढ़ा पढ़ दिए तो 15 के कट गया, 15 और 365 कट गया। अब ये 73 और 73 बचा, कर दीजिए 73 का 73, 73 का 73, ये खत्म हो गया। अब हमारे पास 100 और ये बचा हुआ है, ठीक है। इन्हीं का आपस में क्या करना है, इसको काटना है। 25 चौका 100, 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 का भाग दीजिए, 25 का 25, ठीक है। भाग देकर देख लीजिए 31 25 में, 31 25 में 25 से भाग दीजिए, 25 का 25, 11 में से 5 गया 6, 52 हो गया। 25 दूना 50, ठीक है। और 25 पंजे 125 कट गया। कितनी बार में 125 बार में, यहाँ क्या लिख देंगे 125, ये भी कट गया, ठीक है। ये तो आपको समझने के लिए था। 25 में 31 कितनी बार कटा 125 बार में। चलिए अब आपके पास संख्या क्या बची हुई 125 गुणे 3 बटे 4, 125 गुणे 3 बटे क्या हो गया 4, इतना ही बचा है। 3 का गुणा करने के 3 बचे 15, 3 बचे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 कितना होगा 375 बटे 4, 375 में 4 से भाग दीजिए, कटेगा नहीं, दोनों में आएगा जो भी आएगा। देखिए 375 4, 4 सते 28, 17 में 60 गया, 4 9 4 9 ये 36, ठीक, और 4 3 12, 3 बचा 10 लगाएंगे, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 93.75, क्या आ गया रुपया, ठीक है। आंसर आपका। तो साधारण ब्याज में कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको काटने सीखना है। यह कितना आ जाएगा, ये है आपका 93.75, ठीक है। इसको काटने पे इतना आंसर आया। 375 में 4 से भाग दिया 93.75 आया, कैसे आया यहाँ पे दिखा दिया गया, ठीक है। तो है कुछ नहीं, क्वेश्चन में जो लिखा था उसको साफ साफ लिख लीजिए। लिखने के बाद आपसे जो पूछ रहा है उसको आपको काटने में दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं है, काटने का सारा नियम जानते रहिए। किसी भी संख्या क्लास में 5 5 है ऊपर नीचे, तो दोनों संख्या 5 से कट जाएंगी। यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 था तो मैंने 5 से काट दिया। 5 के पढ़ा में 15 3 बार आता है, यहाँ 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे किया 5 सत्ते 35, ठीक है। 36 था तो 1 बचा और 1 और 5 कितना हो गया 15 हो गया, तो 5 से 15, 73 बार में 365 एक कट गया, ये दोनों संख्या कट गई और 73 से 73 कट गया। इधर कुछ नहीं बचा, आपके पास बचा हुआ है 31 25 बटे 100। इसको मैंने 25 से काट दिया, 25 चौका 100 और ये 25 से काटा है तो 125 125 का 25 बार भाड़ा पड़ देंगे तो 31 25 हो जाता है, ठीक है। ये कट गया। इसके बाद अब आपके पास 125 गुणे 3 125 गुणे 3 बटे 4 बचा हुआ है।
इसका इसमें गुणा कर दिए 375/4। अब इसको भाग देने के बाद आंसर क्या आ गया 93.75 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से 5 तक के हैं, ये चार्ट में बना हुआ है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो चार्ट भी नहीं बोर्ड में बना रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ क्या कैसे करना है। ठीक है, अपना बुक में से देख लीजिएगा। चार्ट में दिया हुआ है प्रश्न दिया निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान में मूलधन दिया हुआ है, आपका समय दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, आपसे दर और मिश्र धन पूछ रहा है। जो जो दिया उसको ऐसे लिख लीजिए। मूलधन कितना दिया हुआ है 500, तो ये दूसरा का पहला है। मूलधन बराबर कितना हो गया, मूलधन हो गया 500 रुपया। समय दिया हो 4 वर्ष। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। समय 4 वर्ष, दर ब्याज 150। ब्याज क्या दिया हुआ है 150 रुपया। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन में जो था समय दिया हुआ था 73 दिन। 73 दिन दिया था तो मैंने क्या किया था 73/365 कर दिया था। यहाँ से समय 4 वर्ष दिया हुआ है, वर्ष दिया है तो आप यहाँ पे चेंज नहीं करना क्योंकि पहले से ही वर्ष में है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। पिछला क्वेश्चन में समय कितना दिया था 73 दिन, तो 73 दिन को मैंने क्या किया था 73/365। इस दिन को मैंने किसमें चेंज कर दिया वर्ष में। तो क्या पता लगा किसी भी दिन को वर्ष में बदलने के लिए उसे 365 से हम भाग दे देते हैं। ठीक ना, क्योंकि हमें क्या करना है वर्ष में ही चेंज करना है। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 4 वर्ष, वर्ष में पहले से ही चेंज है तो यहाँ पे 4 में हमें 365 से भाग नहीं देना। इस चीज को ध्यान रखना। अगर यहाँ समय के आगे दिन दिया होता तो 365 से भाग देते हैं, वर्ष दिया है तो 365 से भाग नहीं देना है। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है दर। दर बराबर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, और एक चीज पूछ रहा है मिश्र धन। ठीक है, दूसरा चीज क्या पूछ रहा है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, दर निकालना है और मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन। साधारण ब्याज प्लस मूलधन इन दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन तो निकल ही जाएगा, लेकिन दर निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक ही फार्मूला है, इससे आप जो पक्षांतर करके भी निकाल सकते हैं। एस आई बराबर क्या होता है P/R/T बटे क्या हो गया 100। ठीक है, हमें क्या निकालना है दर, जो है ऐसे ही लिख लीजिए। दर बराबर यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। दर बराबर क्या होता है साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, डायरेक्ट आप फार्मूले से लगा लीजिए। चलो देखिए दर बराबर क्या होता है, दर बराबर हो गया
साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। साधारण ब्याज सवाल में कितना दिया हुआ 150। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ 150, तो लिख लीजिए 150 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 500 गुणे समय कितना है 4। काट लीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है 4 पंचे 20। इधर आइए, ये हो गया 150 बटे 20। ये जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, अब जो भी बचा हुआ है उसी को निकालना है। 7 दूनी 14, सही बटा में भी आ जाएगा। सही बटा में क्या आएगा 7 सही 1/2%। ठीक है, देखिए कैसे आया है। 15 में 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14 1। क्या लिखेंगे 7 सही 1/2। 7 सही 1/2%। ये आपका आ गया दर। ठीक है, 7 सही 1/2, 7 सही 1/2, या फिर आगे आइए। ठीक है, अगर दशमलव ले जाएंगे तो दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 कट गए। आगे जाएंगे तो 7.5 दोनों चीजें हैं। 7 से 1/2%। उत्तर एक तो ये हो गया आपका, ठीक ना, या 7.5%। ठीक है, ये आपका दर निकल गया। एक चीज दर। और क्या पूछा है मिश्र धन। दर वाले डिब्बे में आपको क्या बॉक्स में क्या भरना है 7 से 1/2%। ठीक है, जो मिश्र धन है मिश्र धन वाले में क्या भरना है, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 500 प्लस ब्याज कितना है 150 बराबर कितना हो गया 650 रुपया। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया। तो आपके बॉक्स में जो चार्ट दिया हुआ है बुक में, उस बॉक्स में जहाँ दर दिया हुआ है वहां पे आपको क्या भरना है 7 से 1/2%, और जहाँ मिश्र धन दिया हुआ क्या भरना है 650 रुपया। देखिए ये है, यहाँ पे दर, दर वाली जगह पे आपको क्या भर देना 7 से 1/2% जो आपका दर आया हुआ है। यहाँ मिश्र धन है, मिश्र धन में क्या भरना है 650 रुपये। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला खत्म होगा। दूसरा वाला कराते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में दो जो कुछ दिया हो उसको ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगा के हल कर लेना है। ठीक है, आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा में दूसरा चलिए दूसरा देखिए। मूलधन कितना है 400, मूलधन बराबर हो गया 400। मूलधन के बाद दर 7 से 1/2%, 7 से 1/2%, या इसको क्या लिख सकते हैं 7 में 14 15, 15/2, 15/2%। ठीक है, 7 से 1/2 को 15/2 कैसे लिखा है समझ में आ रहा है ना। देख लीजिए,
दो सत्ते 14, 14 और 1 15, 15/2, 15/2 प्रतिशत। ठीक है। समय समय निकालना है, ब्याज दिया हुआ 150। ठीक है। साधारण ब्याज बराबर 150 रुपये। ठीक है। साधारण आपको वो निकालना है समय और मिश्र धन। समय बराबर क्वेश्चन मार्क और मिश्र धन बराबर क्वेश्चन मार्क। मिश्र धन तो अभी आप निकाल बता सकते हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन भी पता है और ब्याज भी पता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? मिश्र धन। मतलब 550 रुपये मिश्र धन, ये तो निकल जाएगा। लेकिन हमें समय निकालना है। समय निकालने के लिए समय वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। समय का फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर। ठीक है। आइए फार्मूला लिख लीजिए। समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। चलिए, साधारण ब्याज कितना है? 150। 150 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है? 400 और दर कितना है? 15/2। बटा 2 यहाँ पलट कर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ लिख लिया जाएगा। ठीक है। ये 0 से ये 2 0 कट गया। 2 से इसको काट दो, 1 का 2 और 2 दूनी 4। 15 से इसको काट दीजिए, 15 का 15 दहा में 150। ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 2 1 का 2 और 2 पंचे 10। समय कितना आ गया? समय बराबर 10 वर्ग। ठीक है। चलिए, सवाल कुछ नहीं, बस काटने में अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। इसके 2 जीरो थी, ये 2 जीरो कट गए। ठीक है। 2 के पारा से इसको काट दिया, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा। 15 से इसको काट दिए, 15 का 15, 15 दाम में 15 दाम में 150, यहाँ 10 बचा और यहाँ 2 बचा। 2 से काट दिया, 2 का 2 और 2 पंचे 10। अब सिर्फ 5 बचा तो समय कितना? 5 है ना, सिर्फ 5 बचा हुआ, समय कितना आ गया? 5। समय आ गया 5 वर्ष। ठीक है। ये आपका हो गया। समय वाली दीदी में 5 वर्ष भर देना है। दूसरा क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, वो लगा दीजिए। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है आपका 400 प्लस ब्याज 150 बराबर कितना हो गया? 550। ये हो गया आपका। ठीक है। समय वाले कॉलम में 500 भरना है, मिश्र धन वाले कॉलम में कितना भरना है? 550। ठीक है। चलिए, दूसरा हो गया। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन।
एक मिनट। क्वेश्चन नंबर दूसरा में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो साधारण ब्याज है क्वेश्चन में 105 दिया हुआ है, मैंने 150 करके लगाया था, इसलिए वो गलत हो गया था। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए। ये हो गया आपका 400, ये दर दर कितना दिया हुआ है, 701/2, 701/2, ये क्या हो गया 15/2%। ठीक है, ये क्वेश्चन 105 था, मैंने 150 कर दिया, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। समय और मिश्रण निकालना है, देख लीजिए बात फिर से। साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज हो गया 105 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 400 गुणे 15, 15/2, तो 2 यहाँ चला जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 से इसको काट दीजिए, 15 का 15, 15 सत्ते 15 सत्ते 105। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 2 एक का 2 और 2 दूनी 4, आपके पास क्या बचा 7/2, 7/2 हो गया, ये वर्ष हो गया 7/2 वर्ष। ठीक ना, एक आंसर ये हो गया। दूसरा वही होगा, मिश्रण बराबर मिश्रण बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 400, ब्याज कितना है 105, बराबर क्या हो गया 505 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर है। वो भी सही था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत हो गया था, 150 लिख दिए थे, इसलिए उसका उत्तर दूसरा आया था। बाकी आपके क्वेश्चन में 105 था, तो ये रहेगा। ठीक है, मिश्रधन 505 रुपया और समय कितना 7/2 वर्ष। ठीक है, या फिर ये होगा 2/3 सही बेटा में भी आएगा। ठीक है, दोनों उत्तर हो गया। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आई, यहाँ 105 लिखा था, मैंने 150 लिख दिया था, इसलिए पिछले थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आ गया। बाकी उसको सही करके ये आपके बुक के हिसाब से एकदम सही क्वेश्चन हल किया गया। ठीक है, चलिए अब आ गया तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, मूलधन नहीं दिया हुआ, मूलधन पूछ रहा है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ और ब्याज दिया हुआ है। दर दिया है, दर कितना है, दर 10%, समय 5 वर्ष और 75। ठीक है, दर है आपका 10%, समय 5 वर्ष, समय कितना है ये 75 रुपया, साधारण ब्याज कितना है 75 रुपया, समय कितना है 5 वर्ष, समय है 5 वर्ष। ठीक है, मिश्र धन और मूलधन पूछ रहा है, मिश्र धन और मूलधन। एक क्वेश्चन मिश्र धन, दूसरा क्या पूछ रहा है मूलधन, ये दो चीज आपसे पूछ रहा है। मूलधन पता हो जाएगा तो मिश्र धन भी निकल जाएगा। मूलधन निकालने के लिए मूलधन वाला फार्मूला लगा दीजिए। मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। साधारण ब्याज कितना है 75 रुपया गुणे 100 बटे दर कितना है 10%, 10% गुणे समय 5 वर्ष। एक जीरो से एक जीरो कट गया,
पाँच दूनी 10। ठीक है, नीचे अब कुछ नहीं बचा, ऊपर 75 गुना कितना होता है 150। 75 गुना 150, 150 रुपया क्या आ गया मूलधन। एक उत्तर हो गया मूलधन। मूलधन कितना आ गया 150। अब मिश्र धन निकाल लीजिए। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 150, ब्याज कितना है 75, बराबर कितना हो गया 225। 5 7 5 12 ये हो गया। ठीक है, उत्तर आपका 225 रुपये, ये दूसरा हो गया। ठीक है, मूलधन 150 और मिश्र धन कितना आ गया 225। 150 225। ठीक है, देख लीजिएगा उससे। आपके सवाल में जो जो चीज दिया था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। दर दिया है 10%, वो लिख दिया। साधारण ब्याज कितना है 75 रुपये, 75 रुपया। समय कितना है 5 वर्ष। क्वेश्चन में क्या पूछा है मिश्र धन और मूलधन। तो मूलधन बराबर फार्मूला लगा दिए। मूलधन बराबर क्या था, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। इससे साधारण ब्याज 75 रुपया था, 100 लिख दिया गया। दर कितना था 10%, समय कितना था 5। ठीक है, अब काट दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। यहाँ बचा 5, 5 एक का 5 और 5 दूनी 10। नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर बस बचा हुआ 75 गुणे 2। 75 गुणे 2 बराबर कितना होगा 150। मूलधन पता हो गया 150। अब क्या करना है, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में मैंने क्या किया 150 मूलधन था और ब्याज कितना था 75, इन दोनों को जोड़ दिया तो 225 रुपया मिश्र धन पता हो गया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे का ही है, चौथा। ठीक है, मूलधन 28 रुपया 280। मूलधन कितना है 280 रुपये। ठीक है, और कितना है 4%। समय 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं 2 2 4 1 5, 5/2 वर्ष। ठीक है, सही बटा को साधारण बटा में बदल लिए। ठीक है, 2 2 4 1 5, 5/2 5/2। ये साधारण ब्याज नहीं है, समय है। समय बराबर। ठीक है, साधारण ब्याज और मिश्र धन पूछ रहा है। साधारण ब्याज और मिश्र धन। साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताइए। साधारण ब्याज का क्या होता है मूलधन गुणे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है 100। ठीक है, मूलधन कितना है 280, दर कितना है 4%, समय कितना है 5/2, 5/2। यहाँ क्या रहेगा 100, बस काट दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 इसको काट दीजिए, 5 एक का 5 और 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, बचा क्या 28 रुपये। ठीक है,
एक बार और करना है तो करके देख लीजिए। आपके पास बचा 28 गुणे 4 बटे 2 दूनी 4। ये 4 से 4 कटते आपके पास क्या बचा 28। ये मालूम हो गया 28 रुपया। क्या आ गया ब्याज। ब्याज भी पता हो गया, मूलधन भी पता होगा, तो मिश्रधन निकल जाएगा। एक तो ब्याज वाले डब्बा में 28 रख देना है और आपको मिश्रधन में, मिश्र मतलब मिला हुआ धन, उस मिला हुआ धन में क्या क्या रहता है, मूलधन और ब्याज दोनों रहते हैं। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हो गया 280 प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा 8 और 8 को 10, 308 रुपये। ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन जैसा शब्द से ही लग रहा है, मिला हुआ धन, जिसमें दोनों चीज मिले हुए हैं। मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, मिला हुआ होता है। क्या क्या मिला रहता है, मूलधन और ब्याज। मूलधन और ब्याज दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हो जाता है मिश्र धन। ठीक है। ये आपका 308 रुपये मिश्र धन आ गया और 28 रुपये आपका क्या आ गया, ब्याज। चलिए अब इसका 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मूलधन है 200, दर है 6% और समय है 5 वर्ष। मूलधन कितना है 200 रुपया, दर कितना है, दर 6%, समय कितना है 5 वर्ष। अब क्या बचा, ब्याज और मिश्रधन। ठीक है। ब्याज और मिश्रधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, ब्याज पूछ रहा है। ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क और मिश्रधन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज के फार्मूले से ब्याज निकाल लेंगे और ब्याज निकल जाएगा तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ब्याज मतलब कौन सा ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है 200, दर कितना है 6%, समय कितना है 5 वर्ष, बटे क्या हो गया 100। ये 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर जो बचा उसी का गुणा कर दीजिए। तो 6 पंचे 30, 30 दूना 60, क्या आ गया 60 रुपया। आपको पता हो गया साधारण ब्याज। अब हमें क्या निकालना, एक उत्तर आ गया साधारण ब्याज कितना होगा 60 रुपया। हमें निकालना है मिश्रधन। दूसरा चीज मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मिला हुआ धन। क्या क्या मिला रहता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। मूलधन आपका है 200, 200 प्लस 60 बराबर कितना हो गया 260 रुपया। दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है। 60 और 260।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो दो वाले में 1 से 5 तक के चार्ट था, उसी चार्ट में सब भरना था। वो सारे क्वेश्चन आपके हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 360 रुपया 2 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। मूलधन कितना है? 360, जो जो दिया उसको लिखो। मूलधन 360 रुपया, समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। मूलधन और समय दे दिया है, और क्या दिया हुआ है? दर भी दिया हुआ है। वार्षिक ब्याज की दर कितना है? 8%। 8% दर दे दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज क्वेश्चन मार्क, बस ये फार्मूला से हल कर लीजिए। मूलधन 360 रुपया, दर 8%, और समय कितना हो? 2 वर्ष। आपको क्या निकालना? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखिए। साधारण साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? बोलिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या हो गया? 100। मूलधन कितना है? 360, गुणे दर कितना है? 8, गुणे समय कितना है? 2 वर्ष, बटे क्या हो गया? 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काट दीजिए। 2 1 का 2, और 2 पंचे 10। अब ऊपर जो बचा हुआ नीचे जो इसका आप गुणा कर लीजिए। अब बचा हुआ है 36 गुणे 8 बटे 5। इसका गुणा करिए। 8 संग 48, 4 बचा, और 8 से 24, और 4 कितना हो गया? 28। 24 और 4 28, 28 बटे 5। ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ इसमें क्या करना है? भाग देना है। 50 25, ठीक है, कटेगा नहीं, सही दशमलव में आएगा। भाग देकर देख लीजिए। 288 में 5 से भाग देना है। 50 25, 3 बचा, 38 हो गया। 5 सत्ते 35, 3 बचा, यहाँ दशमलव लगा देंगे। ये जो है 30, और 5 छक 30, कट गया। क्या आ गया? 57.6। साधारण ब्याज कितना हो गया? 57.64, जीरो लगा करके इतना रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। सवाल में जो कुछ भी दिया था उसको ऐसे लिख दिया। साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज का फार्मूला लिख दिया गया। साधारण ब्याज में यहाँ जो जो चीज दिया लिख दिया। मूलधन कितना? 360 लिख दिया। दर कितना है? 8%, तो 8% लिख दिया। समय कितना है? 2 बटे 100। 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है। यहाँ बचा हुआ 2, 2 पंचे 10, 5 आ गया। अब कोई संख्या ऊपर नीचे कटेगी नहीं, तो उसको ऐसे ही लिख दिए। 36 गुणे 8, 36 गुणे 8 बटे 5। 8 का 36 गुणा कर दिए 288, 288 बटे 5। 5 से 288 में भाग दिए तो उत्तर आ गया 57.60 रुपया। ठीक है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 5664, मूलधन कितना है? 5664,
ये मूलधन दे दिया गया। दर कितना, 13/3/4, 13/3/4, 13 चौका 52, 52 और 3 55, 52 और 3 कितना हो जाएगा, 55, 55/4 55, ठीक है। इसी को जो है सही बटा को साधारण गिनती में बदल दिए, ठीक है। समय कितना है, 9 माह, 9 माह, ठीक है। माह को हमें क्या करना है, वर्ष में बदलना है। एक साल में कितने वर्ष होते हैं, एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह, ठीक है। ये 9 माह को वर्ष में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9/12 कर देना है, 9/12। अभी ये हो गया वर्ष, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, सब कुछ वही है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे साधारण ब्याज दर का तो मूलधन दर गुणे समय बटे 100, मूलधन कितना है 56 64, ये हो गया आपका 56 64 गुणे 55 गुणे 9, 55/4 है तो 4 नीचे लिख दीजिए, 9/12 है तो 12 नीचे लिख दीजिए, ठीक है, गुणे 100। अब दिक्कत सिर्फ काटने में होगी और कुछ नहीं है। फार्मूले में सब कुछ रख दिया गया, इसको काट दीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 4 से ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए काट दीजिए इस 4 से, 4 1 का 4, 4 1 का 4 और 4 चौक 16 कट गया, फिर 4 1 का 4 और 4 6 24 कट गया। अब इस 4 से ये 4 फिर कट जाएगा, 4 3 12, 2 बचा 21 हो गया, 4 5 20, 1 बचा 16 हो गया और 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ से सब खत्म हो गए। अब हमारे पास फिर से ये 100 बचा हुआ है और ये सब जो बचे हैं उसका आपस में गुणा करो। एक बार इसको काट दीजिए, 55 और 100 को 5 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, पूरा कटेगा नहीं, आएगा तो दशमलव में, ठीक है। तो इसको मत काटिए, जाने दीजिए। चलिए जो बचा उसका गुणा करिए, वो लिखिए पहले। संख्या बचा हुआ है 354 गुणे 55 गुणे 3, इन्हीं सबका गुणा कर लीजिए। चलिए 354 में 3 से गुणा करो, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 1 16, 3 तिरका 9 और 1 10, 1062, और 1062 में किसका गुणा कर देना, 55 का। इसके बटे क्या है 100, 100 लिख लो, इसी में मुझे 55 से गुणा कर देना। 5 दूनी 10, 5 छक 30, 5 छक 30 और 1 31, और 5 1 का 5, ये यहाँ पर भी आएगा 5 3 1 और 2, हो गया 2 3 4 8 और 5, 584.32। पाँच 10, ठीक है, 5 10, 5 10,
ठीक है। ये पूरा इतने पूरी संख्याओं का गुणा करने पे कितना आएगा? 58,410। 58,410 बटे 100। ठीक है, इतनी पूरी संख्याओं का गुणा करने के बाद 58,410 आया। ठीक है, अब क्या करना है? लास्ट के 2 अंक में इधर 0 है, ऊपर से 2 अंक में 0 लगा देना है। 58,410। ठीक है, अगर एक लिखकर जितने 0 रहते हैं भाग देना होता है, तो जितने 0 इधर से उतने ही अंक पे दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, एक के बाद 2 अंक पे 2 0 था, तो मैंने इधर से 2 अंक पे 0 लगा दिया। कहाँ पे लगाया है? यहाँ पे। ठीक है, 1 2 1 2, ये आपका उत्तर हो गया। भाग भी देंगे तब पर भी वही आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। नंबर एक बार देख लीजिए, सवाल में जो जो चीज दिया था उसको ऐसे लिख दिया। बस ये 13 है, 3/4 दिया था तो इसको मैंने चेंज कर दिया। 13 3 39, 13 चौका 52, 52 और 3 55, 55/4 लिख दिया गया है। समय दिया था 9 माह, माह को भी हमें वर्ष में बदलना था। माह को वर्ष में बदलना था। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 से मैंने इसमें भाग दे दिया, ये वर्ष में चेंज हो गया। ठीक है, अब ये फार्मूला लगा दिया, मूलधन का दर गुणे समय बटे 100। सबको लिखकर हल करके काटने पीटने के बाद उत्तर क्या आया है? 584 रुपया 10 पैसा आपका साधारण ब्याज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किस धन का मतलब मूलधन पूछे। 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 56 रुपया होगा। साधारण ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, मूलधन पूछा हुआ है। ई बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क। दर कितना है? दर दर 5% 2 वर्ष, 5% 2 वर्ष। साधारण ब्याज भी दिया है, कितना दिया है? साधारण ब्याज 56 रुपया। ठीक है, 56 रुपया। आपसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। मूलधन का फॉर्मूला लगा के निकाल दीजिए, बात खत्म। मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। साधारण ब्याज 56 गुणे 100 बटे दर दर है 5 और समय कितना है? 2। 20 पंचे 100, 28 गुना 56, बस हो गया। 0 हो गया, 2 8 16, 2 3 4 1 5, 560 रुपया आ गया। बस बात खत्म। ठीक है, 56 रुपया साधारण ब्याज था, फार्मूला के हिसाब से 100 हो गया। समय कितना था? दर कितना था? 5%। समय कितना था? 2 वर्ष। बस काटने का खेल और कुछ नहीं है। 5 के पहाड़ा 20 बार में 100 आता है, 5 1 5 और 20 पंचे 100, ये संख्या कट गई। ठीक है, 2 से इसको काट दिया, 28 गुना 56, इसको भी काट सकते थे। तो 2 दाम में 10 दाम, अरे 2 दाम में 20, तो वो आपका आ जाता है 560 रुपया। ठीक है, ये 560 रुपया आपका आंसर है। चलो एक बार और देख लीजिए, दूसरे तरीके से आप काट सकते हैं इसको आप संख्या के लिए। ये हो गया 56 गुणे 100 बटे 5
गुणे 2, ये हो गया 20 पंचे 100 और 2 दाम में 10, 2 दाम में 20। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? 56 गुणे 10 बराबर क्या हो गया? 560 रुपये। बस बात खत्म। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 खत्म करेंगे क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 है 1250 4 वर्ष 14% साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन है 1250, 4%, 4%, 4 क्या है? 4 वर्ष है 14%, 14% और 4 वर्ष। साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क। साधारण ब्याज था मिश्र धन। ठीक है, वो निकल जाएगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है? 1250, 1250 गुणे दर कितना है? 14%, 14 गुणे समय कितना है? 4 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 50 25, 25 पंजे 125। नीचे कुछ नहीं बचा, जो भी बचा है ऊपर उन्हीं का आपस में गुणा कर दीजिए। 25 दूना 50 और 50 और 14 25 70, 700 हो जाएगा। आपके पास क्या बचा हुआ है? 25 गुणे 14 गुणे 2, 25 गुणे 14 गुणे 2, 25 गुना 50 और 14 25 70, पूरा कितना हो गया? 700 रुपये। मूलधन पता हो गया तो मिश्र धन निकाल लीजिए। साधारण ब्याज निकल गया, मिश्र धन निकाल लीजिए। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 1250 प्लस 700 बराबर कितना हो गया? 1950। ये दोनों आपके उत्तर हो गए। साधारण ब्याज 700 और मिश्र धन कितना हो गया? 1950। क्वेश्चन नंबर 7, किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष में 605 हो जाएगा? ठीक है, देखिए 500 मूलधन कितना दिया हुआ है? 500, मूलधन 500, ब्याज की दर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, किस वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर आपसे पूछ रहा है। समय कितना है? 3 वर्ष। साधारण ब्याज, देखिए सवाल में दिया हुआ है, साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। 500 रुपया 605 रुपया हो जाता है। ठीक है, देखिए मूलधन कितना है? मूलधन कितना है?
500, और ये कितना हो जा रहा है 605। ब्याज की दर से 500 से 605 बढ़ा, इसमें ब्याज भी तो सम्मिलित है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, इसी को माइनस कर देना है। 605 माइनस 500 बराबर क्या हो जाएगा, 105 रुपया क्या है ब्याज। ब्याज क्या पता लग गया, 105 रुपया। ठीक है, सवाल में ब्याज डायरेक्ट नहीं दिया था, ब्याज निकालना पड़ा। कैसे, क्योंकि जो 500 रुपया था वो 605 रुपया हो रहा है, तो उसमें ब्याज भी तो सम्मिलित है। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस, देखिए आपको ब्याज निकालना तो मिश्र धन। चलो जी, यहाँ से आपको ब्याज निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में ब्याज नहीं दिया है, ब्याज भी निकालना है। मिश्र धन आपको बता रहा है, मिश्र धन और मूलधन से ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना था 605 माइनस मूलधन कितना है 500 बराबर 105 रुपया। ठीक है, ब्याज पता हो गया, बाकी तो दर निकाल सकते हैं। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। साधारण ब्याज कितना आ गया 105 गुणे 100, मूलधन कितना है 500, समय कितना है 3 वर्ष। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 एक का 5 कट गया, 3 से काट 3 एक का 3 और 3 सत्ते 21। दर कितना आ गया 7। दर हमेशा प्रतिशत में रहता है, तो 7%। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, बस हो गया। ठीक, सातवां का क्वेश्चन क्या आ गया 7%। फिर से देख लीजिए, मूलधन दिया हुआ 500, 500 लिख दिया गया, समय 3 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन आपको ब्याज नहीं दिया था, लेकिन मिश्र धन तो दिया था। मिश्र धन कितना था 605 रुपया। 605 रुपया मैंने क्या, ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या बनेगा ब्याज। ठीक ना, यहाँ देख लीजिए, मिश्र धन बराबर मूलधन पर साधारण ब्याज होता है। अगर ब्याज बराबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। आपको पता लग गया 105 रुपया आपका ब्याज है। इससे जो है दर निकल गया, दर कितना आ गया 7%। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 250 8% इधर से 330 वही है। ठीक ना, 250 8%, 250 रुपया 8%। समय पूछ रहा है कितने वर्षों में। ठीक है, 10 से 330 हो जाता है। फिर यहाँ ब्याज निकालना है, उसी तरह का सवाल है। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 330 माइनस मूलधन कितना है 250। ठीक है, बराबर कितना हो गया 0, 13 में से 5 गया 8, 80 रुपया क्या आ गया ब्याज। अब आपसे क्या पूछता है, समय। समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन
गुणे दर। ठीक है, बस देखिए एक बार फिर से। साधारण ब्याज कितना हो गया 80 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 250 गुणे दर कितना है 8%। 80 चलिए 80 यार, ये 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, 25 बचा, 25 का 25, 25 चौका 100 बराबर क्या आ गया 4 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सेम है। इसमें आपका जो है मूलधन और मिश्र धन दिया हुआ, तो मूलधन मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं तो साधारण ब्याज आ गया। तो साधारण ब्याज पता हो गया तो बाकी चीजें आप निकाल ली। ठीक है, मूलधन दिया 250, दर दिया हुआ 8%, समय पूछ रहा है लेकिन ब्याज भी नहीं दिया हुआ और दिया क्या है मिश्र धन 330 रुपये क्या है मिश्र धन। ठीक है, ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, 330 में से 250 घटा दिया 80 रुपया, क्या पता हो गया ब्याज। ब्याज पता हो गया, दर पता होगा और मूलधन पता होगा तो समय निकल जाएगा। समय वाले फार्मूले से निकाल लिए और काटने के बाद पता लग गया कि कितने समय में हो जाएगा। 250 रुपये 330 रुपये कितने समय में होगा तो 4 वर्ष में। ठीक है, इस तरह से आपका 8वां क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसी वित्तीय कंपनी में बचत खाते में साधारण ब्याज की दर है 4% प्रतिवर्ष है। ठीक है, ब्याज की दर जो है 4% दिया हुआ है। संगीता खाते में 600 रुपये जमा किए, उसे 2.5 वर्ष बाद कितना ब्याज तथा मिश्रधन मिलेगा। ठीक है, खाते में 6000 जमा किए हैं, मूलधन कितना है मूलधन उसका है 6000, 6000 रुपया वो खाते में जमा कर दिए। ब्याज की दर 6000 में ब्याज की दर कितना है 4%, 4% प्रतिवर्ष इसे कितना मिलेगा 4%। समय कितना है 2 से 1/2 2.5 साल, 2 से 1/2। ठीक है, 2 दूनी 4 1 5, ये कितना हो गया 5/2 वर्ष। ठीक है, अब साधारण ब्याज और मिश्र धन पूछ रहा है तो साधारण ब्याज निकाल लीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है 6000, गुणे दर कितना है 4% और 5/2, 2 नीचे चला आएगा 100 गुणे 2, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना हो गया 600। 60 गुणे 10 बराबर क्या हो गया 600 रुपया, क्या आ गया साधारण ब्याज। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो 6000 रुपया 6000 रुपया जो है 2.5 वर्ष में से ब्याज कितना मिल जाएगा 600 रुपया। 6000 रुपया तो रहेगा ही, 600 रुपया और मिल जाएगा तो पूरा पैसा उसको कितना मिलेगा 6600। मिश्र धन पूछ रहा है, एक उत्तर ये हो गया कि 600 रुपया ब्याज मिलेगा और मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हो गया 6000 प्लस ब्याज कितना हो गया 600, आंसर क्या आ गया 6600 रुपये। ठीक है, ये तो आपका आंसर है। 6600। ठीक है, साधारण ब्याज 600 रुपया और मिश्र धन कितना हो गया 6600। ये दोनों उत्तर, बात खत्म। इस तरह से आपका प्रश्नावली 7.4 खत्म हुआ। ठीक ना, अब आगे से नया चैप्टर शुरू होगा।
अगले क्लास में। ध्यान रखिएगा, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक आप लोगों ने प्रतिशत, लाभांश, छूट और साधारण ब्याज, 4 प्रश्नों 4 तरह के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगली क्लास में आगे का पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो कुछ भी है अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। सारे नोट्स सब कुछ अच्छे से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है।